गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 18 पढ़ लिया था हमारे लाइव क्लास के टाइम पे। चैप्टर नंबर 18 था हमारा चूचू की टोपी। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक छोटे से चूहे को एक लाल कतरन मिलती है, फिर वो दर्जी के पास जाता है और कहता है कि इसके लिए टोपी बना दो, लेकिन दर्जी मना कर देता है कि वो टोपी बना के नहीं देगा। तो चूचू उसे धमकी देता है कि मैं आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़ों को कुतर दूँगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि दर्जी टोपी बनाकर दे देता है क्योंकि वो डर जाता है। फिर चूहा सोचता है कि इस टोपी पे चमचम भी होना चाहिए, तो वो चमचम वाले के पास जाता है वहाँ पर चमचम और गोटा लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन चमचम वाला भी मना कर देता है। फिर वो उसको भी धमकी देता है कि मैं आधी रात को आऊँगा और है ना तुम्हारे सारे चमचम गोटा को कुतर दूँगा। तो फिर वो डर जाता है और चमचम वाला चमचम लगाकर और गोटा लगाकर दे देता है। फिर क्या होता है, फिर चूहा राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि मेरी टोपी अच्छी, राजा की टोपी गंदी, और राजा को भी धमकी देता है। लेकिन राजा को उसकी धमकी पर डर नहीं लगता, बल्कि वो हंस देता है और वो कह देता है कि ठीक है तुम्हारी टोपी ही अच्छी है। तो इस कहानी से हमने क्या समझा था कि हमें छोटी छोटी बातों को हंसकर टाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर था जिसके बारे में मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के शब्दार्थ और इसका एक्सरसाइज पार्ट। तो देखो फर्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ में मैं यहाँ लिख देती हूँ होमवर्क, ताकि आपको ध्यान रहे कि शब्दार्थ आपको ज़रूर करना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला शब्द है कतरन। कतरन का क्या मतलब होता है? कपड़े का कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, जैसे चूहे को जो कतरन मिली थी वो लाल कपड़े की थी। ठीक है, तो कतरन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कपड़े का जो कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा होता है उसे हम लोग कतरन कहते हैं। फिर है शीशा। शीशा मतलब आईना या दर्पण भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तुरंत यानी जल्दी या एकदम। दर्जी मतलब कपड़े सिलने वाला, जो हमारे कपड़े सिलता है उन्हें हम दर्जी कहते हैं। चमचम यानी चमकीली पट्टी, और कुतरन यानी कि काटना। ठीक है, तो ये है शब्दार्थ जो आपको करने हैं, भूलना नहीं है। इसके अलावा आपको रिटन पार्ट से करना है। ठीक है, ये जो रिटन लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपको वर्क करना है। यहाँ पे भी मैं होमवर्क लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको कहाँ से काम करना है। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद फिर आप यहाँ से करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि चूचू को कैसे कपड़े की कतरन मिली। ठीक है, और कतरन मतलब क्या होता है? कतरन मतलब होता है कपड़े का कटा हुआ छोटा सा टुकड़ा। तो चूचू को कैसे कपड़े की कतरन मिली थी? तो हमने पढ़ा था कि उसे लाल कपड़े की कतरन मिली थी। ठीक है, इसलिए हमने लिखा लाल कपड़े की। फिर नेक्स्ट है, चूचू को दर्जी पर गुस्सा क्यों आया? चूचू को दर्जी पर गुस्सा क्यों आया? तो क्यों गुस्सा आया था उसको इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि दर्जी ने क्या कहा था? दर्जी ने कहा था कि मैं तेरी टोपी नहीं सिलूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमने ऐसे दिया, क्योंकि दर्जी ने टोपी बनाने से मना कर दिया था। चूचू को दर्जी पर गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि दर्जी ने टोपी बनाने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, चूचू टोपी पर क्या लगवाना चाहता था? तो जब उसकी टोपी बन गई थी, दर्जी ने उसकी टोपी सील दी थी, तो फिर वो टोपी पर और क्या लगवाना चाहता था? तो वो चमचम और गोटा लगवाना चाहता था। ठीक है, चमचम और गोटा लगवाने के लिए वो चमचम वाले के पास भी गया था, तो टोपी पर वो चमचम और गोटा लगवाना चाहता था। नेक्स्ट है, चूचू ने राजा को क्या धमकी दी? चूचू जब राजा के महल में गया था तो फिर उसने जाकर राजा को क्या धमकी दी थी? तो चूचू ने राजा को उसकी टोपी कुतर देने की धमकी दी थी। चूचू ने क्या कहा था कि मैं आपकी टोपी कुतर दूंगा। ठीक है, उसने कहा था आधी रात को आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरी टोपी कुतरूंगा, खड़ा तमाशा देखूंगा। जिस बात पर राजा को हंसी आ गई थी और राजा ने कहा था कि ठीक है भाई, तुम्हारी ही टोपी अच्छी है। सेकंड है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला पूछा है, चूचू को एक दिन एक सोने की अंगूठी मिली। तो क्या इस पार्ट में चूचू को सोने की अंगूठी मिली थी? तो ये है गलत, क्योंकि उसको सोने की अंगूठी नहीं, उसे कपड़े की कतरन मिली थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, चूचू ने दर्जी को कपड़े कुतर डालने की धमकी दी। तो क्या चूचू ने दर्जी को धमकी दी थी कि मैं आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूँगा?
बिल्कुल दी थी, है ना, तो इसलिए ये सही है। सेकंड है, चूचू ने राजा के महल में जाकर सभी कपड़े कुतर दिए। तो क्या चूचू राजा के महल में जाकर सारे कपड़े कुतर दिया था? तो ये गलत है, ठीक है। वो बस खाली कह रहा था कि राजा की टोपी गंदी, मेरी टोपी अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा ने चूचू की टोपी गंदी बताई। तो क्या राजा ने चूचू की टोपी गंदी बताई थी? ये गलत है, उसने तो अच्छी बताई थी, है ना। नेक्स्ट है, रानी ने चूचू को महल से भगा दिया। तो क्या रानी ने चूचू को महल से भगा दिया था? तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोष्ठकों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट है, चूचू ने डैश वाले से गोटा लगवाया। तो चूचू ने किस वाले से गोटा लगाया था? चमचम वाले से या टमटम वाले से? तो चूचू ने चमचम वाले से गोटा लगवाया था। नेक्स्ट है, चूचू ने राजा की डैश गंदी बताई। तो चूचू ने राजा की क्या गंदी बताई थी? पगड़ी या टोपी? तो टोपी गंदी बताई थी। चूचू दौड़कर राजा के महल में पहुंचा। तो वो किस में पहुंचा? किले में या महल में? तो हमें पता है वो महल में पहुंचा था। चूचू की बातों से राजा को डैश आ गई। तो चूचू की बात सुनकर राजा को क्या आ गई थी? हंसी या गुस्सा? तो राजा को हंसी आ गई थी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये पार्ट कंप्लीट। चैप्टर की रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके थे। अभी मैंने आपको इसके शब्दार्थ और इसका रिटन पार्ट पूरा बता दिया है, जो आप लोगों को कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, और इन केस आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा लाइव क्लास के टाइम पे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।